एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है क्या दिया है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लगा दिया हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं ऊपर स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन दिया है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर। ठीक है, एक नहर है और उसके तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना पहले हम लोग काम करें। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक नहर है। तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग नहर क्या होता है, दो मान लीजिए ऐसे दो नहर के दो किनारा होता है और उसके बीच से बीच क्या जाता है, पानी जाता है। ठीक है, तो नहर यानी दो बांध होता है, तो वहीं दिया है तट यानी बांध। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर। तो मान लीजिए ये क्या है, ये टीवी टावर है। ठीक है, और इसको मान लीजिए आप बीच में, ये नहर है, मतलब ये बीच में आप मान लीजिए ये पानी है, ये पानी जा रहा है पूरा, ये वाला पानी है बीच में, और ये नहर का दो तट हो गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक तट हो गया, एक तट यहाँ हो गया, एक तट यहाँ हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, यानी वाई वाला ऊर्ध्वाधर। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर मतलब ये वाला सीधा खड़ा है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए टावर के दूसरे तट से, यानी दूसरे तट ये हो गया, और यहाँ से इस टावर का उन्नयन कोण जो है कितना है, 60 डिग्री है। क्या दिया है आपको, 60 डिग्री। ठीक है, फिर इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब देखिए इसी तट पर इस बिंदु से, इसी तट मतलब किस तट से, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से कितना दूर पे जा रहा है, 20 मीटर दूर है दूर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाले रेखा पर स्थित, मतलब मीनार के पास से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मान लीजिए नहर का बांध हो गया, बांध से हम लोग कुछ दूर पे गए, तो उसको मिलाने वाला जो रेखा है इसके साथ ये जो कोण बन रहा है, ये कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। इसमें दो चीज़ हमको निकालना है, टावर की ऊंचाई मतलब ये वाला पोर्शन, और नहर की चौड़ाई यानी नहर का चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है, इसको निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसका नाम देते हैं। मान लो यहाँ पे नाम हो गया ABC, और यहाँ पे क्या नाम क्या हो, D। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है, AB और BC। तो ये हो गया मतलब टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो दो चीज़ है, दोनों चीज़ मानेंगे, हम लोग लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई। ठीक है, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर क्या, मान लीजिए ऊंचाई क्या है आपके पास, AB। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, AB। तो टावर की ऊंचाई यानी AB बराबर क्या मान लीजिए, H, यानी इसको हम लोग H मान लिए। और ऊंचाई मतलब H हाइट होता है ऊंचाई, और BC यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गया, X। तो हम फिर लिखेंगे और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या है, हम लोग लिखे हैं BC। तो B और C बराबर क्या मान लिए, X। अब बारी बारी से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, दो एंगल से बन रहा है। एक बन रहा है ABC से, और एक बन रहा है ABD से, यानी दो एंगल से दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग इसको लेते हैं, ABC को लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में आपको क्या है, ये tan है। ठीक है, तो tan कितना है, आप देखिए AB और बट्टा BC, मतलब ये चर्चा आपके सामने क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और थीटा की जगह पे यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है, 60। तो tan 60 बराबर हो जाएगा AB बट्टा BC, यानी लंब के जगह पे क्या है, AB, और आधार की जगह पे BC। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो tan 60 का मान √3 लिख दिए। AB का मान हम लोग क्या लिखे हैं, H, और BC का मान क्या है, X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा H बराबर √3x। इसको आप लोग मान के चलेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब
अब दूसरा समकोण त्रिभुज, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में यानी 30 डिग्री के साथ जो कोण बनना, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा में, नहीं बी सी नहीं होगा, ए बी तो मान लीजिए हाइट वही रहेगा, लेकिन ये जो बी डी है, बी डी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल ये बी से लेके और डी बिंदु तक पूरा यहाँ से यानी 2 भाग में बटा हुआ है, तो बी डी पहले लिखेंगे फिर उसको 2 भागों में भी लिखेंगे। तो tan 30 का मान आपके पास क्या आएगा, tan 30 का मान आएगा आपको 1/√3, तो tan 30 का मान रखा गया है। ए बी का मान आपके पास क्या है, h, और देखिए अब ये जो है बी डी आपको 2 हिस्सा में बटा हुआ है, तो बी डी को आप 2 हिस्सा में बटाए ना, तो 2 हिस्सा में लिख दीजिए सी डी प्लस क्या है बी सी, यानी बी डी जो है मान लीजिए बी डी पूरा 2 हिस्सों में मिल के बटा हुआ है, ठीक है। तो बी डी को हम लोग लिख दिए पूरा 2 हिस्सों में। अब हम लोग लिखेंगे फिर यहाँ पे 1/√3, और एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग देते जाएंगे, इसको हम लोग यहाँ कहते हैं जब 2 इक्वल्स का साइन रहता है तो वो आता है, ठीक है। तो वह यहाँ पे भी वही रहेगा। अब 1/√3, ये h को हम लोग वैसे ही रखे हैं, बट्टा सी डी की जगह पे आपको मान दिया है यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 20, और बी सी यानी सी बी या बी सी कितना है आपके पास x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 + x बराबर h × √3, ठीक है। तो h √3 हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये h बराबर आपके पास क्या है √3x, तो यहाँ से हम लोग अब चाहें तो मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे बढ़िया h का ही मान निकालें, यहाँ पे h का वैल्यू आपके पास क्या है √3x है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 20 + x बराबर, अब जहाँ पर h है उस h की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं √3x, तो इस h की जगह पे हम लिख रहे हैं √3x, √3 पहले से है तो ये गुणा में लिख दिए √3, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कोष्ठ में समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से यानी h बराबर आया है हमारे पास √3x। अब क्या करेंगे, ये तो 20x वैसे ही रहेगा 20x, और √3 से √3 क्या हो जाएगा फ्रेश 3 और 3x हो जाएगा। अब ये 20 देखिए 20 अपने जगह पे रहेगा, ये 3x, ये प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, ये 20 वैसे ही रहेगा, और 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2x। अब 2x जब बचाइए तो देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो है मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप यहाँ का साइन देते रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके पास क्या आ गया 20 और बट्टा में मान लीजिए 2 हो गया, ये x रह गया वहीं पे, तो 10, यानी x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू 10 मीटर, यानी नहर का जो चौड़ाई है कितना हो गया 10 मीटर। तो नहर का चौड़ाई हम लोग लिख देंगे, चौड़ाई को हम लोग x माने तो 10 मीटर, और फिर नहर की ऊंचाई यानी h बराबर क्या आया हमारे पास √3x। तो नहर की ऊंचाई में यानी इस x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो नहर की ऊंचाई कितना हो जाएगा 10√3x लिख देंगे। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, मान लीजिए इस x लिख लेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे रखने पर लिख देंगे आप लोग, रखने पर तो हम लोग लिख देंगे h बराबर क्या है मेरे पास √3x, तो यहाँ पे यानी h बराबर 10 और रूट क्या हो जाएगा 3 मीटर। ये जो निकला मेरे पास नहर की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं हाइफन देके यहाँ पे बनाया था। अब लास्ट में क्या लिखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में लिखना, अतः लिखेंगे लास्ट में, अतः टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। फिर अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। दोनों एक पास लिख के आप लोग आंसर लिख देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या जैसे कि दिया है,
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से इसको। तो चलिए यहाँ पे 60 मीटर ऊंचे, तो 60 मीटर ऊंचा मतलब 60 मीटर नहीं 7 मीटर। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई भी चीज़ होता है, भवन चाहे कोई टावर कुछ भी हो, तो ये तो ज़मीन पे होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है 7 मीटर, यहाँ पे दे दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको VVI लगाएंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं VVI। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब इस 60 डिग्री भवन का एक केबल टावर मतलब जो यहाँ पे ये हो गया केबल टावर। इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या दिया है 60 डिग्री है। ठीक है, सात, देखिए अब ये 7 मीटर भवन है तो इसी के सीधे में ये वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी भी कितना हो जाएगा 7। अब इस 7 मीटर ऊंचे भवन से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से मतलब मान लीजिए कोई आदमी 7 मीटर ऊंचे भवन है, उस पर छत पे खड़ा होके और टावर को देख रहा है। तो जब टावर को देखेगा तो यहाँ से यहाँ तक का इसका कोण जो है ये बनाएगा आपको 30 डिग्री। ठीक है, और पाद का अवनमन कोण, इसके मतलब इसके जड़ का नीचे का अवनमन कोण जो दिया है इसके नीचे ये बना है 45 डिग्री और यहाँ 30 नहीं बल्कि क्या है 60 है, क्या है 60 डिग्री है। चलिए तो यहाँ पे देखिए अवनमन कोण का मतलब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, जब ऊपर देख रहा है तो 60 डिग्री कोण बना रहा है और जब नीचे देख रहा है तो कितना डिग्री कोण बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो कोई आदमी ऊपर देख रहा है तो इसके टावर को जब ऊपर देख रहा है तो टावर को ऊपर देख रहा है तो 60 डिग्री को कोण बना रहा है और टावर को नीचे देख रहा है तो उसको नीचे कितना डिग्री कोण बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे। अब पूछा क्या है ये भी जान लें हम लोग। टावर की ऊंचाई क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई यानी यहाँ से और यहाँ तक टोटल टावर की ऊंचाई ही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A B, यहाँ पे भी एक बिंदु है ABC और यहाँ पे लिख देंगे D। ठीक है, और एक काम कीजिए, रुक जाइए, उसको नाम देने से बढ़िया है हम लोग लिख देंगे ABC। ठीक है, और यहाँ पे नाम दे रहा है D और यहाँ पे E। ठीक है, क्योंकि ABC ये ऊपर वाला एक त्रिभुज हो जाएगा अलग और यहाँ से एक और नीचे त्रिभुज हो जाएगा BED, ई वाला त्रिभुज हम लोग 2 त्रिभुज में देखना है। अब देखिए यहाँ पे एक तरह से आयत का चित्र बन गया आयत। अब आयत यानी आयत कौन कौन मिलकर बनाया, ये वाला ऐसे जो ये वाला 4 गो भुजा है ये क्या बना लिया आयत। और आयत में एक चीज़ होता है कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो जितना मान लीजिए ई वाला होगा उतना ही ए वाला होगा। तो हम लोगों से हम लोग रिलेशन क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको निकालेंगे और जब ये निकल जाएगा जितना ये होगा उसके मदद से ये वाला निकल जाएगा और जब ये इसको हम लोग निकाल लेंगे तो इतना त्रिभुज में फिर ई वाला निकल जाएगा और जब इतना निकल जाएगा तो AB प्लस BD जोड़ देंगे तो टावर की क्या आ जाएगा ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में आएंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज में इस वाले हिस्से को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इस वाले हिस्सा में मतलब इसको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले सबसे पहले लिखेंगे माना कि केबल टावर, जैसे नाम दिया लिख देंगे केबल टावर। ठीक है ना, हाँ दिया है केबल टावर की ऊंचाई। तो केबल टावर की ऊंचाई बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, देखिए केबल टावर की ऊंचाई 2 हिस्सों में है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे AB प्लस BD दोनों मिलकर कितना है आपको, हम लोग दोनों मिलकर AB प्लस BD बराबर हम लोग मान लेते हैं H। ठीक है, यानी टोटल निकालना है हम लोग को, AB प्लस BD का मान निकालना है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा BED में, किसमें BED में, BED। तो BED में हम लोग लिखेंगे
मान लेके चलेंगे tan 45 का, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 45 डिग्री का कोण है। tan 45 का मान लेके चलेंगे तो बी ई बट्टा क्या हो जाएगा ए डी। तो tan 45 का मान होता है 1, अब बी ई का मान क्या होता है 7 दिया है, और ई डी का मान यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग मान लीजिए x मान लिए ई डी। तो अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर क्या हो गया 7 मीटर। ठीक है, अब इसको मान के चलेंगे समीकरण 1, चाहे कुछ हम मान लीजिए। और एक चीज़ बताइए, अब एक लिख दीजिएगा इसमें कि यहाँ बी नहीं, एक मिनट, सॉरी, नाम जो है गलत हो गया है। बी नाम 2 बार हो गया है, ए बी यहाँ पे नाम होना चाहिए सी, तो सी नाम होना चाहिए, तो यहाँ पे भी नाम होना चाहिए सी ई डी, है ना। ए बी सी नाम 2 बार हो गया है ना, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा सी डी, उससे कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो ये नाम हो जाएगा, नाम दे देंगे इसका सी ई, ठीक है, नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा सी ई बट्टा क्या हो जाएगा ई डी। ठीक है, तो ये हो गया x बराबर 7 मीटर। अब चलिए, तो यहाँ पे x बराबर 7 मीटर आ गया। अब हम लोग एक चीज़ लिखेंगे कि ये जो ई डी है वो किसके बराबर है, बी सी के। लिखेंगे ई डी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के। क्यों लिख देंगे, आयत के गुणधर्म से, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो सही रहेगा। तो ये जितना है उतना ही ये वाला होगा। तो x का मान आपके पास कितना आ गया, मान लीजिए 7, तो इसकी भी कितना हो जाएगा 7, तो ये 7 हो गया। अब हम लोग चलेंगे किस त्रिभुज में, अब लिखेंगे अब, और बराबर लिख दीजिए यहाँ पे 7। अब समकोण त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan कितना है 60 है ना, तो tan 60 बराबर ए बी बट्टा में बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे फिर, चलिए, तो tan 60 का मान कितना होता है √3। ए बी का मान आपको मालूम नहीं है, तो ए बी को ए बी रहने दीजिए, ठीक है। और बी सी का मान बी सी का मान हमको मालूम है कितना है 7, या कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 7√3, ठीक है। और हम लोग को लाना किसके समान था, ए बी और बी डी, है ना। तो ए बी और बी डी, तो बी डी मालूम है और ए बी जो है क्या हुआ है निकाल लिया हम लोग। तो अब लिखेंगे लास्ट में, अतः केवल टावर की ऊंचाई बराबर, केवल टावर की ऊंचाई मतलब कौन ऊंचाई बराबर क्या लिए थे हम लोग, ए बी प्लस में बी डी। तो केवल टावर की ऊंचाई मतलब h बराबर क्या हो गया, ए बी प्लस बी डी। तो h बराबर ले लेंगे ए बी का मान क्या है हमारे पास 7√3, और बी डी का मान है हमारे पास 7। तो h बराबर क्या हो जाएगा 7, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो √3 प्लस में 1 मीटर आंसर हो गया आपका। ये बन गया अभी क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही ये भी क्वेश्चन आसान था, लेकिन हाँ छोटा क्वेश्चन है, इसका एग्जाम में आने का उम्मीद ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें 2 कंसेप्ट है, एक ही क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट है, और लेकिन बनेगा बहुत ही आसानी तरीके से। तो ये एकदम सिंपल तरीके से